Hello students, welcome to Daksh online classes. Today in this video we are going to start our EVS chapter 19 part 3. बच्चों इस चैप्टर में हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में, प्राचीन भारतीय स्मारकों के बारे में पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो आगे कुछ मॉन्यूमेंट्स और हैं जो कि हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो देखो ये जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद लोकेटेड इन दिल्ली। कहाँ पर है जामा मस्जिद? दिल्ली में। दिस इज़ अ लार्जेस्ट एंड बेस्ट नोन मॉस्क्यू इन इंडिया। ये सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की। इट हैज़ अ कोर्टयार्ड कैपेबल ऑफ होल्डिंग 25,000 डिवोटीज। कमीशन्ड बाय मुग़ल एम्परर शाहजहाँ। इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? जामा मस्जिद को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसका कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था, यानी इसका काम स्टार्ट हुआ था 1650 में, 1650, एंड ये इट वाज कंप्लीटेड इन 1656 और 1656 में इसका कार्य संपूर्ण हुआ। द हाईली डेकोरेटिव मॉस्क्यू हैज़ 3 ग्रेट गेट। इसमें 3 बड़े बड़े गेट हैं, 4 टावर हैं और 2 40 मीटर हाई मिनरेट्स हैं। यानी मिनरेट से देखिए ये जो हैं आसपास जो दिखाई दे रही हैं ये मिनरेट्स हैं, लंबी लंबी, यानी मीनार 2 मीनार हैं जिनकी लंबाई 40 मीटर ऊंची है। और ये बिल्डिंग जो है ये रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से मिलकर बनी हुई है। सांची स्तूप। अब हम देखते हैं सांची के स्तूप। देखिए इनका चित्र है सांची के स्तूप। सांची स्तूप लोकेटेड एट सांची टाउन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक शहर है सांची, उसमें हमको ये देखने को मिलता है। ये भी बहुत बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस है। ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इंडिया। इसमें जो बहुत पुराने पत्थर का, भारतीय पत्थर का, बहुत पुराने पत्थर का इसमें उपयोग किया गया है। इट वाज ओरिजिनली कमीशन्ड बाय द मौर्यन एम्परर। मौर्य एम्परर के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। जैसे अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3rd सेंचुरी BC में। इट्स न्यूक्लियस वाज अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा। इसकी जो इसमें जो चित्र बने हुए हैं जो वो बुद्ध की प्रतिमाओं के ऊपर उनके बारे में हमें दर्शाते हैं। नेक्स्ट वन इज रेड फोर्ट। देखिए ये रेड फोर्ट है, लाल किला। रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज द रेसिडेंट ऑफ द मुग़ल एम्परर। रेड फोर्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ की अभी वर्तमान समय में किसान भाइयों द्वारा आंदोलन किया गया, ये वही रेड फोर्ट है। दिल्ली वाज द रेसिडेंट ऑफ द मुग़ल एम्परर। ये जो था ये मुग़ल राजा जो होते थे उनका रेसिडेंट था। Until 1857 it was built as the fortified palace of शाहजहानाबाद, कैपिटल ऑफ द मुग़ल एम्परर शाहजहाँ। मुग़ल एम्परर जो शाहजहाँ था उनका ये रेसिडेंट था और उन्होंने अपनी राजधानी को जो बनाई उसका नाम दिया गया शाहजहानाबाद इन 1648। इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट मैसिव इंक्लूसिव वॉल ऑफ रेड सैंडस्टोन। इसमें भी लाल पत्थर का उपयोग हुआ है। द एंट्रेंस ऑफ द गेट लीड्स थ्रू द लॉन्ग कवर्ड बाजार कॉल्ड द चट्टा चौक। फ्रॉम चट्टा चौक फॉलो द नक्कर खाना आल्सो कॉल्ड नौबत खाना और द वेलकम रूम। जो नक्कर खाना था उसको नौबत खाना भी कहा जाता था, जो कि उनका राजाओं का वेलकम रूम होता था। द फोर्ट आल्सो हाउस द दीवान-ए-आम वेयर द एम्परर वुड सिट। दीवान-ए-आम इनकी वो जगह होती थी इस महल में जहाँ की राजा अपनी बैठता था। एंड हियर कंप्लेंट्स ऑफ द कॉमन फोल्क, और जो भी जनता की समस्याएं होती थी उन सबको सुनता था, यानी उनका बैठक प्लेस था ये।
अब नेक्स्ट वन जो हमारा मॉन्यूमेंट्स है वो है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई, ये कहाँ पर है? मदुरई में है। मीनाक्षी टेम्पल बहुत ही सुंदर मंदिर है, देखिए ये बहुत सुंदर नक्काशी की गई है इसके ऊपर। मदुरई हैज़ 985 रिचली कर्व्ड प्लट्स। इसमें 985 कर्व्ड यानी टेढ़े मेढ़े आकार के प्लट्स का उपयोग किया गया है। दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड्स गोपुरम्स, लार्ज गेटवे एंड मंडपम, मल्टीप्लाइड हॉल्स कवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कई मल्टीप्लाइड यानी भिन्न भिन्न प्रकार के प्लर से हॉल का निर्माण किया गया था, ऊपर से लगाकर यानी टॉप से लगाकर बॉटम तक, टॉप टू बॉटम विथ मल्टी कलर्ड इमेजेस ऑफ गॉड्स। और ऊपर से लगाकर इस मंदिर में बच्चों देवी देवताओं की, नीचे तक पूरे मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई थीं। टॉप टू बॉटम एनिमल एंड नेक्स्ट वन इज गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट आ रिन्यूड फोर्ट आ सोनम इंडिया। अब हमने इन सब के बारे में जाना, मॉन्यूमेंट्स के बारे में। कुतुब शाही किंग इनटू मैसिव फोर्ट, इट इज़ आ दरवाज़ा, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विथ स्टील स्पाइक्स। अब हम इनके प्रिजर्वेशन के बारे में देखते हैं। अब जब ये मॉन्यूमेंट्स टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस हैं तो इनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? वी शुड नॉट राइट नेम और स्क्रिबल ऑन दीज मॉन्यूमेंट्स। हमें किसी भी मॉन्यूमेंट्स की दीवार पर नाम नहीं लिखना है। वी शुड नॉट लिटर अराउंड द प्लेस, गंदगी नहीं करनी है इन प्लेसों के आसपास। वी शुड नॉट क्रॉस द वॉल ऑफ बिल्डिंग की वॉल पर स्क्रैच नहीं करना है। दीज प्लेस आर द ग्रेट टूरिस्ट इंटरेस्ट, सो कीपिंग द क्लीन विल प्रोजेक्ट अ गुड इमेज अवर कंट्री बिफोर द टूरिस्ट। क्योंकि दूसरे देशों से, विदेशों से भी टूरिस्ट हमारे इन प्लेसों को देखने आते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर सफाई रखनी है। वी शुड नॉट स्पॉइल द राइटिंग ऑफ अ मोनूमेंट, ब्रेक ऑफ स्टोन और मार्बल फ्रॉम देम।